नमस्कार दोस्तों, हम लोग बिहार तथ्य संग्रह कर रहे थे और यहाँ से हमने बिहार का प्राचीन इतिहास को पढ़ा है और इसका पार्ट वन ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। वहां से आप जाकर रिवीजन कर सकते हो। ये प्राचीन बिहार का आपका पार्ट टू है। ठीक है, पुस्तक का नाम है इरुटेरिया बिहार तथ्य संग्रह। इस पुस्तक की एक खासियत है, बहुत ही संक्षेप में है। आप यहाँ से रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो, लेकिन इस पुस्तक मात्र पे ही आपको डिपेंड नहीं होना है क्योंकि बहुत ही संक्षेप पुस्तक है। यहाँ से 100% सवाल आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन रिवीजन के लिए इससे अच्छा बिहार की कोई पुस्तक भी नहीं है। बहुत संक्षेप में, बहुत ही कंसाइन वे में चीजों को यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ से आप रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। या फिर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, मैक्सिमम 15-20 दिन है, तो आप इस पुस्तक के ऊपर निर्भर हो सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको किसी डिटेल पुस्तक को पढ़ने के बाद ही इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मौर्य प्रशासन, क्योंकि हम लोगों ने मौर्य वंश तक कर लिया था, इसमें मौर्य प्रशासन, बौद्ध और जैन धर्म को करेंगे और उसके बाद के वंश को करेंगे, जैसे शुंग वंश। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की गई थी। ठीक है, इस व्यवस्था में राजा संपूर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर होता था। राजा में प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक शक्ति होती थी। ठीक है, व्यवस्था कैसी थी? केंद्रीय प्रशासन थी। डेट मीन्स सारा निर्णय लेने का क्षमता किसके पास होता था? सम्राट के पास होता था। ठीक है, राजा में प्रशासनिक शक्ति भी होती थी, सैनिक शक्ति भी होती थी और न्यायिक शक्ति भी होती थी। ठीक है, अभी आप जैसे देखते हो न्यायिक शक्ति न्यायपालिका के पास होती है, कानून बनाने की शक्ति व्यवस्थापिक विधायिका के पास होती है, अन्य कार्य व्यवस्थापिका करती है। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पे नहीं थी। सारी प्रकार की शक्ति जो थी राजा के पास ही होती थी। इसलिए व्यवस्था कैसी थी? तो व्यवस्था केंद्रीयकरण थी। ठीक है, मौर्य काल में साम्राज्य का विभाजन। ठीक है, साम्राज्य का मतलब यहाँ पे देश हुआ, ध्यान में रखना। विभिन्न चरणों में किया गया था। सबसे पहले देश होता था जिसको केंद्र कह लीजिए, उसके बाद प्रांत होता था। ठीक है, प्रांत को आप राज्य से इसकी तुलना कर सकते हैं। वर्तमान संदर्भ में आप देखोगे तो प्रांत क्या हो जाएगा? तो प्रांत को आप राज्य लिख लो। ठीक है, उसके बाद विषय होता था। विषय का मतलब अभी का जिला हो जाएगा। यहाँ का चीफ जो होता था विषयपति होता था। और उसके बाद क्या होता था? ग्राम होता था। ठीक है, तो सबसे पहले देश, उसके बाद राज्य, उसके बाद जिला, उसके बाद ग्राम अभी के संदर्भ में। और मौर्यकालीन अगर बात करोगे तो सबसे पहले देश जिसको केंद्र कहते थे, फिर प्रांत, फिर विषय, फिर ग्राम। केंद्रीय प्रशासन में राजा के सहयोग के लिए आमत्य होते थे जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी थे। ठीक है, ध्यान में रखना। तो आमत्य जो होते थे वो केंद्रीय प्रशासन को चलाने के लिए होते थे, जो कि केंद्र में होते थे। ठीक है, एवं तीर्थ की बात करूंगे तो उच्च अधिकारी होते थे। तो यहाँ पे आमत्य भी होते थे और तीर्थ भी होते थे। कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ अधिकारियों की संख्या 18 बताई गई है। ये एग्जाम में पूछता है, आप इसको ध्यान में रखना। ठीक है, कौटिल्य ने कितने बताया है? तो ध्यान में रखना 18 तीर्थ के बारे में इन्होंने चर्चा किया है। प्रमुख अधिकारी की बात करेंगे वो निम्नलिखित है। सबसे पहले समाहर्ता, राजस्व विभाग का प्रधान होता था। ठीक है, वर्तमान संदर्भ में कलेक्टर को बोलते हैं। अभी भी आप जाओगे तो समाहर्ता कार्यालय आपको मिल जाएगा। जिला वगैरह में आप जाओगे तो वहां पे कलेक्ट्रेट जो होता है वहां पे समाहर्ता लिखा हुआ रहता है, आप देखना अभी। ठीक है, सन्निधाता की बात करेंगे, राजकीय कोषाध्यक्ष होते थे। सीताध्यक्ष की बात करते हैं तो राजकीय किसी कृषि विभाग का प्रधान होता था। पन्याध्यक्ष की बात करेंगे तो वाणिज्य विभाग का प्रधान होता था। अचपटलाध्यक्ष की बात करेंगे तो महालेखाकार होते थे। ठीक है, सेनापति की बात करेंगे तो सैन्य विभाग के प्रमुख होते थे। इसको आपको ध्यान में रखना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, समाहर्ता का काम क्या होता था? राजस्व विभाग का प्रधान था। सन्निधाता कौन होते थे? राजकीय कोषाध्यक्ष होते थे। सीताध्यक्ष कौन होते थे? राजकीय कृषि विभाग का प्रधान होते थे। राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था, यह भी आप ध्यान में रखना था। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का प्रधान होते थे। पन्याध्यक्ष की बात करेंगे तो वाणिज्य विभाग का प्रधान होते थे। अचपटलाध्यक्ष की बात करेंगे तो महालेखाकार होते थे, सीएजी कह लीजिए। और सेनापति सैन्य विभाग के प्रमुख होते थे। मौर्य काल में सेना जो थी चतुरंगनी सेना थी। क्या बताओगे? चतुरंगनी सेना। चतुरंगनी सेना में जो सबसे पहला सेना जो था इन्फैंट्री था, जिसको हम लोग पैदल सेना भी कहते हैं। उसके बाद हस्त सेना था जिसको हाथी इसमें शामिल था। उसके बाद घुड़सवार सेना तथा रथ सेना होती थी। तो सेना कैसी थी? चतुरंगनी थी। न्याय व्यवस्था ध्यान में रखना किसके अधीन होती थी? राजा के अधीन होती थी। लेकिन राजा के बाद न्याय व्यवस्था के लिए न्यायाधीश के द्वारा देखा जाता था। ठीक है, मतलब न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन होता था? शीर्ष पे कौन होता था? राजा ही होता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारा व्यवस्था राजा ही देखते थे। और यहाँ पे आप देखोगे तो न्यायाधीश भी हुआ करते थे। न्याय व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया था। अभी भी आपको दो प्रकार की न्याय व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। एक तो आपका होता है दीवानी न्यायालय, जिनको बोलते थे धर्मस्थीय, यहाँ पर भी था।
एक होता था कंटक शोधन, जो कि मतलब फौजदारी न्यायालय होता था, लड़ाई पिटाई मार झगड़ा इसमें निपटाते थे। और सामान्य मामला के लिए दीवानी न्यायालय हुआ करता था। तो दो प्रकार के न्यायालय की व्यवस्था थी यहाँ पे। एक को हम क्या बोलते थे, धर्म स्थीय न्याय व्यवस्था। एक जो था कंटक शोधन, ठीक है। गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख गुप्तचरों को गुड पुरुष किया कहा जाता था, ध्यान में रखना। गुप्तचर व्यवस्था भी दो प्रकार का था, अभी भी दो प्रकार का है, हम लोग इस पे बात करेंगे। अर्थशास्त्र में जासूसों को चर कहा गया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र में किसे क्या कहा गया है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में जासूसों को क्या बोलते हैं, तो जासूसों को चर बोलते हैं, ध्यान में रखना। गुप्तचर दो प्रकार की होती थी। एक होता था संस्था होता था, एक स्थान पे रहकर गुप्तचर कार्य करता था। अभी से तुलना करोगे तो आईबी। और संचार की बात करेंगे, घूम घूम कर गुप्तचर कार्य करता था, अभी से तुलना करोगे तो रॉ। ऐसी तुलना मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है, आप एग्जाम वगैरह में मत लिखना, ठीक है। तो गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख गुप्तचरों को क्या कहते थे, गुड पुरुष कहते थे। अर्थशास्त्र में जासूसों को क्या कहा गया है, चर कहा गया है। गुप्तचर व्यवस्था कितने प्रकार की होती थी, दो प्रकार की होती थी। एक होता था संस्था। संस्था क्या होता है, नहीं कहता आपकी संस्था कहाँ है, डेट मीन्स एक जगह पे ही है, पहचान होती है संस्था से। तो एक स्थान पर रहकर काम करना। संचार का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह आवागमन का साधन। तो घूम घूम कर गुप्तचर का कार्य करना, जो कि अभी हमारा रॉ करती है, आईबी तो हमारे देश के अंदर ही काम करती है। इसीलिए मैंने ऐसा उदाहरण दिया, ये समझने के लिए है, इसको आपको ध्यान में रखना। मौर्य प्रशासन को कितने प्रांतों में विभाजित किया गया था, मतलब 5 राज्य हुआ करते थे। प्रांतों का शासन किसके द्वारा किया जाता था, देखिए प्रांतों का शासन किसी भी वंश में चली जाइए, चाहे मध्यकालीन हो या फिर मुख्य रूप से प्राचीन कोई वंश हो, वहां पे या तो राजकुमार करेंगे या फिर राजघराने के कोई विशेष लोग करेंगे, ठीक है। मतलब राज उन्हीं के अधीन दिया जाता था जो कि मतलब क्या होते थे, राजा के करीब होते थे। तो यहाँ पे प्रांतों को प्रशासन के लिए राजकुमार को चुना गया था, ठीक है। उदाहरण के लिए अवंती का राज्यपाल कौन था, तो अवंती का राज्यपाल अशोक था, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे 5 राज्य जो थे उसमें से उत्तरापद, उत्तरापद की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला थी, ठीक है। दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णागिरी, जो कि साउथ में था। प्राचय मतलब पूर्वी देश की राजधानी कहां पे थी, पाटलिपुत्र थी। यहां से केंद्रीय सत्ता भी चलाई जाती थी, ध्यान में रखना, पाटलिपुत्र से। अवंती की राजधानी की बात करेंगे तो उज्जैनी थी। और कलिंग की राजधानी की बात करेंगे तोसली थी। कलिंग को बाद में शामिल किया गया था, पहले 4 ही था। कलिंग को अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में शामिल किया गया था, टू बी नोटेड, इसको आपको याद रखने का प्रयास करना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, आगे के प्रश्नों को भी देखते हैं। प्रांतों का विभाजन विषय के रूप में किया गया था। विषय का प्रधान को क्या बोलते थे, विषयपति कहते थे, या फिर प्रादेशिक कहलाता था, जो कि जिला को संभालता था। विषयों का विभाजन ग्राम के रूप में किया गया था। ग्राम का प्रधान क्या कहलाता था, ध्यान में रखना, ग्रामी कहलाता था। तथा 10 गांव के समूह के प्रमुख को क्या बोलते थे, गोप कहते थे। तो मान लीजिए हमारे बिहार में क्या होता है, 10 गांव 20 गांव मिलकर क्या बनाते, एक प्रखंड टाइप के बनाते थे, ठीक है। तो उसके जो प्रधान जो होते थे उनको क्या बोलते थे, गोप कहते थे। नगर प्रशासन का संचालन 6 समितियों के द्वारा किया जाता था, ध्यान में रखना। अब मेगा स्नीज ऐसा लिखते हैं, मेगा स्नीज के अनुसार सभी समितियों में 5 सदस्य होते थे। टोटल कितने समिति है, 6 समिति। अब प्रत्येक समितियों में कितने सदस्य है, 5 समिति, मतलब 30 व्यक्ति मिलकर संपूर्ण नगरों का संचालन किया करते थे, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के ऊपर थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। तो मौर्य काल में राजकीय आय का स्रोत क्या था, कृषि था, उद्योग एवं व्यापार भी था, लेकिन मुख्य रूप से कृषि। पूरे प्राचीन भारत में, फिर मेडाइवल में भी चले जाओगे तो राजकीय आय का सबसे बड़ा स्रोत जो होगा कृषि भी होगा, जो कि अभी तक भी चला आ रहा है। सर्वाधिक आय कृषि से प्राप्त होती थी। कृषि पर 1/6 कर को प्राप्त किया जाता था, ध्यान में रखना, 1/6 कर था। ये हमारे पुराणों में भी, शास्त्रों में भी जो कर जो माना गया है, राजस्व की कर 1/6 ही माना गया है। ये आइडियल व्यवस्था थी जो कि प्राचीन काल में देखने को मिलता है। मेडाइवल के समय में तो कुछ ऐसे भी शासक थे जिन्होंने लगभग 1/2 कर लगा रखा था, जस्ट लाइक अलाउद्दीन खिलजी, मतलब 50% टैक्स, ठीक है। अभी कितना आ गया, 16-17% के आसपास है ये मौर्य काल के समय में। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, इसके अध्यक्ष को सीताध्यक्ष भी कहते थे, जो कि हम लोगों ने ऊपर में देखा भी था। उद्योग में व्यापार से कितना कर प्राप्त किया जाता था, 1/10, ठीक है। तो उद्योग एवं व्यापार से कर और भी कम था, यहाँ पे जो टैक्स जो था मात्र 1/10 था। मौर्य काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह की बात करेंगे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। भरूच जो था मौर्य काल में सबसे प्रमुख बंदरगाह था। अभी इसकी स्थिति की बात करेंगे, कहां पे होगा, गुजरात में होगा। करों की चोरी के संदर्भ में मृत्यु दंड का प्रावधान रखा गया था। अगर कोई व्यक्ति अगर कर चोरी करते हुए पकड़ा गया
तो उसको मृत्युदंड तक देने का भी प्रावधान था, ध्यान में रखना। तो ये जो था मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। अब हम लोग आते हैं सामाजिक व्यवस्था। कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र 4 वर्गों में विभाजित था। ध्यान में रखना, इसमें कौटिल्य ने ब्राह्मण बताया, क्षत्रिय बताया, वैश्य बताया एवं शूद्र बताया। ठीक है, ये हमारे व्यवस्था की बात करेंगे तो ये हमारा वेद में जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, उसी पे आधारित कौटिल्य ने भी बताया था। लेकिन मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था। यह पूछता है, ध्यान में रखना, एक दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे सो मैं बता दे रहा हूं आपसे। कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज कितने वर्गों में विभाजित है ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपसे जरूर पूछेगा से बताओ मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था, इनमें से कौन सा वर्ग उस समय वर्तमान समाज में उपस्थित नहीं था। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए, एक पहला दार्शनिक, फिर किसान, फिर अहीर, फिर कारीगर, फिर सैनिक, फिर निरीक्षक या फिर सभासद। मेरे साथ बोलिए एक बार। ठीक है, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। मैं साथ साथ में प्रयास कर रहा हूं से आपको याद होते चले। यहां पे 2 चीजें आपको ध्यान में रखना है। कौटिल्य लिखते हैं, कौटिल्य की बात करेंगे, जब वो लिखते हैं तो अर्थशास्त्र में लिखते हैं कौटिल्य से, यहाँ पे दास प्रथा का प्रचलन था। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य दास प्रथा का प्रचलन था, क्योंकि कहीं ना कहीं से क्षुद्र के बारे में बताते हैं कौटिल्य, तो उनका मानना था से समाज में दास प्रथा का प्रचलन था। जबकि मेगास्थनीज ने दास प्रथा के प्रचलन को स्वीकार नहीं किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज में दास प्रथा था तो था भी, नहीं भी था। अब किसके अनुसार था, तो कौटिल्य के अनुसार था और मेगास्थनीज के अनुसार नहीं था, क्योंकि दोनों समकालीन लेखक है। क्योंकि 7 वर्षों के आसपास मेगास्थनीज ने भी पाटलिपुत्र के दरबार में रहकर चीजों को देखा है बहुत करीब से। कौटिल्य ने तो पूरे वंश को ही बनाया था। तो आप जिसको भी नकार सकता है नकारिए, लेकिन आप इसमें अपना जजमेंट पास न करें। ध्यान में रखना, मेगास्थनीज के अनुसार नहीं था और कौटिल्य के अनुसार था। ठीक है, मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन वेश्यावृत्ति के भी प्रमाण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा, जीवा कहा गया था। यह भी आपको याद रखना चाहिए। अब देखेंगे, मौर्य काल के दौरान ताकतवर केंद्रीय सत्ता के अधीन विभिन्न कला रूपों के स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का विकास हुआ। ये कला 2 रूपों में विकसित हुई। राजकीय संरक्षण में विकसित कला, देखिए 2 रूपों में कला हमेशा से विकसित होता है। एक कला जिसको राजकीय प्रश्रय मिल जाता है तो उसमें आप देखोगे उसमें थोड़ा सा भव्यता आ जाता है, स्प्लेंडिड कह लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से उसको राजकीय संरक्षण मिला हुआ है, शासक उसमें इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, दूसरा कला जो होता है स्थानीय कलाकारों के द्वारा विकसित कला, जिसको लोक कला भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 प्रकार के कला का विकास हुआ मौर्य कला में। एक राजकीय संरक्षण में विकसित कला, राजकीय कला, तथा स्थानीय कलाकारों के द्वारा विकसित कला को लोक कला के रूप में चुना गया। अब यहाँ पे बोलेंगे से बताइए जैसे कौन सा लोक कला था, कौन सा राजकीय संरक्षण में विकसित कला था। तो आप सिंपल शब्दों में कह सकते थे पटना कला एक प्रकार का लोक कला है, क्योंकि उसको किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं मिला। ठीक है, पाल कला की बात करेंगे तो राजकीय संरक्षण में विकसित हुआ, मौर्य कला भी राजकीय संरक्षण में विकसित हुआ। तो इस प्रकार से भी चीजों को आप डिफाइन कर सकते हैं। राजकीय कला के अंतर्गत स्थापत्य कला का विकास सर्वाधिक हुआ। स्थापत्य कला में राज्य प्रसाद, स्तंभ, स्तूप एवं गुहा विहार। बताइए कोई सामान्य व्यक्ति ये बना सकता है कि नहीं बना सकता है? राज्य प्रसाद बनाना किसी आम आदमी का बात है? स्तंभ का निर्माण करना किसी आम आदमी का बात है? स्तूप का निर्माण करना किसी आम आदमी का बात है? गुहा विहार, ठीक है, का निर्माण करना कोई आम आदमी की बात है? नहीं। इसके लिए फंड चाहिए। अब फंड कौन देगा? वर्तमान शासक देंगे। तो जाहिर सी बात ये कला हमेशा राजकीय संरक्षण में विकसित होगी। आम आदमी क्या बना सकता है? तो आम आदमी पेंटिंग बना सकता है, कोई मूर्ति कला बना सकता है। ठीक है, स्तंभ जो होते हैं जो बना हुआ है उसके ऊपर मूर्ति एवं स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियों के प्रमाण जो देखने को मिलते हैं, ये आम कला का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, इसमें इन्वेस्ट कम है, कोई आम व्यक्ति भी कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर किसी आम व्यक्ति को बोल दो से भाई राज्य प्रसाद बनाओ, तो संभव नहीं है। तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कौन राजकीय संरक्षण में बना होगा और कौन सी लोक कला होगी। जहां पे पैसे की आवश्यकता नहीं है, बहुत कम पूंजी लगे, ठीक है, साधारण चीज हो, वो लोक कला का एग्जाम्पल होगा। लोक कला के रूप में यक्ष, यक्षिणियों की मूर्ति एवं जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिली है। इन मूर्तियों का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है, जो कि साधारणतः सभी जगह उपलब्ध था। और इसका प्रमुख आपको कहां से मिलता है?
तो पटना में आप जाओगे तो एक जगह है दीदारगंज, वहां से आपको यक्षिनी की मूर्ति मिली है। इसके अतिरिक्त आप लोहानीपुर जाओगे पटना में, तो वहां से आपको जैन तीर्थकर की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, अब ये मूर्ति जैन तीर्थकर की है, ये कैसे पता चला कि जो मूर्तियां जो प्राप्त हुई है ये नग्न अवस्था में है। ठीक है, किस अवस्था में है? नग्न अवस्था में है। तो जिससे ये जानकारी मिलती है तो कहीं ना कहीं ये मूर्ति जैन तीर्थकर की ये रही होगी। ठीक है, क्योंकि जैन तीर्थकर जो होते थे वो ध्यान में रखना, दिगंबर की बात करेंगे तो वो वस्त्र नहीं पहनते थे। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं बौद्ध धर्म के ऊपर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध कई धर्मों का उद्भव हुआ, जिनमें से सबसे प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म था। ध्यान में रखना, ये महाजनपद के समकालीन चल रहा है बौद्ध धर्म। ठीक है, भूलना मत। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। उनके आध्यात्म एवं दर्शन के कारण उन्हें सर एडविन एल्ड्रिन ने, ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा है। ठीक है, इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ठीक है, तो एडविन एडनॉल्ड या फिर इनको एडविन एल्ड्रिन का नाम आपको ध्यान में रखना। आई थिंक प्रश्न अभी हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में मैं ये देखा था। अब आते हैं गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा, सबसे पहले हम लोग संक्षेप जानकारी हम लोग जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। जन्म की बात करेंगे 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। मृत्यु का वर्ष है 483 ईसा पूर्व। जन्म स्थान की बात करेंगे लुम्बिनी, जो कि नेपाल का तराई के क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। पिताजी का नाम की बात करेंगे सुधोधन था। माता जी का नाम महामाया देवी था। ठीक है, जो कि इनके जन्म के बाद ही इनका देहांत हो जाता है। लालन पालन कौन करती है? तो इनकी मौसी करती है, जो कि बाद में पिताजी से शादी भी इनका हो जाता है। सौतेली माँ प्रजापति गौतमी जो थी इनका लालन पालन करती है। पत्नी जी का नाम इनका यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। आप पुत्री का नाम ध्यान में रखना क्या था, बताइए आप पुत्री का नाम कमेंट करके बताइए इनका पुत्री का नाम क्या था। ठीक है, चलिए सौतेले भाई का नाम देवदत्त था। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, क्योंकि इनके जीवित रहते हुए ही ये बौद्ध धर्म का प्रधान बनना चाहता था देवदत्त, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कुल का नाम की बात करेंगे तो ध्यान में रखना शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था। ध्यान में रखना, जो कि एक क्षत्रिय कुल था, और उनके प्रिय घोड़े का नाम कंठक था। उनके साथी का नाम चन्ना था, ध्यान में रखना, और उनके अन्य नाम की बात करेंगे शाक्य मुनि था। ठीक है, टू बी क्लियर, गौतम बुद्ध जी का कोई भी पुत्री नहीं था, ध्यान में रखना। ठीक है, महावीर स्वामी का एक पुत्री थी और गौतम बुद्ध जी को एक पुत्र ही थे। ठीक है, इनकी कोई पुत्री नहीं थी। लिख दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि कमेंट में आप लोग कुछ भी लिख देना। चलिए, तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दो तीन चीजें मैं बता दे रहा हूं। इनका अन्य नाम शाक्य मुनि है। ठीक है, सारथी का नाम चन्ना है। घोड़ा का नाम जो था कंठक था। कुल का नाम शाक्य है, शाक्य कुल में पैदा लिए थे, इसलिए ये शाक्य कहलाए, शाक्य मुनि कहलाए। और ये शाक्य कुल जो था क्षत्रिय का था। गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय थे और महावीर स्वामी भी क्षत्रिय थे, दोनों में समानता है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आप देखेंगे बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। बुद्ध तो काफी समय तक घर में ही बंद रहे, बाहर निकलना इनको मनाही थी, लेकिन जब ये बाहर निकलते तो इन्होंने 4 दृश्य देखा। एक इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति को देखा, फिर ये बीमार व्यक्ति को देखते हैं, फिर एक शव को देखते हैं और एक सन्यासी को देखे। इन्हीं दृश्यों को देखने के पश्चात उन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया। ठीक है, ये 4 दृश्य देखने के बाद इन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया। इन चारों दृश्य के पीछे एक अपने आप में एक बहुत बड़ा फिलॉसफी छिपा हुआ है, जिस पर हम कभी विशेष रूप से जब बौद्ध एवं जैन धर्म की चर्चा करेंगे तो उस पर बात करेंगे। अभी फिलहाल आपको रिवीजन कराना है तो संक्षेप में ही चीजों को लेकर चलते हैं। ठीक है, अगर कोई दूसरा किताब होता है डिटेल्स में, तो वो सारे चारों चीजों के पीछे जो फिलॉसफी जो छिपा हुआ था, दर्शन जो छिपा हुआ था, उन पे भी चर्चा जरूर होती। अब ये जब 29 वर्ष की अवस्था में जब आए, ध्यान में रखना, तो इन्होंने आधी रात्रि में घर छोड़कर निकल पड़े। ठीक है, मतलब इन्होंने गृह त्याग करके संन्यास ले लिया आधी रात्रि में। दूसरी बार इन्होंने किसी से भी परमिशन नहीं लिया घर छोड़ने के लिए, मतलब संन्यास को अपनाने के लिए इन्होंने किसी से भी मतलब क्या बोलते हैं, आदेश लेना या फिर अनुमति लेना, वो इन्होंने नहीं लिया। संन्यास के दौरान इन्होंने वैशाली में अपने प्रथम गुरु अलार कलाम तथा राजगिरी में अपने द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत से शिक्षा ग्रहण की। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए गौतम बुद्ध का गुरु का नाम क्या था, तो अलार कलाम भी थे, और साथ में अगर बात करेंगे रुद्रक रामपुत की बात करेंगे तो ये भी इनके गुरु थे। लेकिन पहले गुरु की बात करेंगे वैशाली में इन्होंने मिला था, उनका नाम था गुरु अलार कलाम, तथा राजगिरी में अपने द्वितीय गुरु से मिले थे जिनका नाम था रुद्रक रामपुत। ध्यान में रखना, 6 वर्ष की कड़ी तपस्या करते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा था और 6 वर्ष की कड़ी तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये बुद्ध कहलाए।
या फिर तथागत। ठीक है, तथागत बुद्ध कह लीजिए या फिर बुद्ध कहिए, फिर तथागत अलग भी आप बोल सकते हो। जिस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दिन बैसाख पूर्णिमा का दिन था। पीपल नदी के सॉरी पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये पीपल का जो वृक्ष जो है आगे चल के बोधि वृक्ष कहलाया। ठीक है, जो नदी जो थी निरंजना थी, उसको आप फल्गु नदी भी कह सकते हैं। और जो जिस स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान बोध गया कहलाया। ठीक है, जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहते हैं, जो कि एक सामान्यतः पीपल का पेड़ है। ध्यान में रखना, एक प्रश्न पूछा भी था, ये पेड़ जो है यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल में है ये। ठीक है, उसके अंदर में आता है, तो आप इसमें पत्ते वगैरह नहीं तोड़ सकते हो, लेकिन उसके गिरे हुए पत्ते को आप उठा सकते हो। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। गौतम बुद्ध ने, ठीक है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य के उन्होंने बताया। सबसे पहला बोला कि दुख। दुख का मतलब संसार दुखमय है, मतलब संसार जो है दुखों से भरा हुआ है। उन्होंने फिर बताया दुख समुदाय, मतलब दुख का कारण क्या है? तृष्णा है, मतलब लालच, इच्छा का होना, वही दुख का कारण है। दुख निरोध, मतलब दुख के निवारण के क्या उपाय है? तो उन्होंने बोला, तृष्णा पे विजय पा लेना, मतलब इच्छा पे अगर आप विजय पा लेते हो तो आपका दुख का निवारण हो जाएगा। और उन्होंने बोला दुख के निरोध के मार्ग क्या है? तो उन्होंने बोला भाई अगर अष्टांगिक मार्ग का अगर कोई व्यक्ति अगर पालन करता है, अष्टांगिक मार्ग का, तो उस अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से सारा दुख अपने आप दूर हो जाएगा। सबसे पहले बोला दुख। दुख क्या होता है? तो संसार जो है दुखमय है, दुखों से भरा हुआ है। दुख समुदाय का मतलब दुख का कारण क्या है? तृष्णा है, इच्छा होना। और दुख निरोध की बात करेंगे, दुख निवारण है तो तृष्णा पे विजय आवश्यक है। और ये तृष्णा पे विजय कैसे पाएंगे? तो ध्यान में रखना, इसके लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना आवश्यक है। यह अष्टांगिक मार्ग क्या है? सबसे पहले समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाक्य। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो समयक साजीव, समयक व्यायाम, समयक स्मृति और समयक समाधि। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये अष्टांगिक मार्ग आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 2-3 चीजें, यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ रही होगी अष्टांगिक मार्ग क्या होता है। तो यहाँ पे समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाक, वाक मतलब अच्छा बोलना, समयक कर्म मतलब अच्छे कर्म करना, समयक आजीव है, समयक व्यायाम है मतलब समय से व्यायाम करना, स्मृति करना, और समय के साथ आप समाधि भी ले लेना। यह अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखो कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म में बुद्ध है, धम्म है, संघ है। ये पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना। बौद्ध धर्म के ये त्रिरत्न है। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? तो इन्होंने ध्यान में रखना किस मार्ग का? मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। इन्होंने बोला से देखो, बिना के तार को इतना भी अधिक मत कसो से वो टूट ही जाए, और उसको इतना भी ढीला मत छोड़ो से उसमें से किसी भी प्रकार का स्वर ही नहीं निकले। ठीक है, तो मतलब इन्होंने मध्यम मार्ग का पालन करने को बोला है। अति सर्वेत वर्जते, और बहुत कम होना भी चीजें ठीक नहीं है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो उस समय जो सर्वसाधारण का जो भाषा जो था, सर्वसाधारण लोग जो भाषा जो बोलते थे, पाली भाषा, इस भाषा में उन्होंने अपना उपदेश दिया। ठीक है, साथ में उस समय संस्कृत भी बोली जाती होगी, जाहिर सी बात है कि, लेकिन संस्कृत भाषा श्रेष्ठ लोगों के द्वारा बोली जाती थी, सभी लोगों के समझ के बाहर की भाषा थी। इसलिए जो आम जनता को समझ में आया, सर्वसाधारण लोगों को समझ में आया, इसलिए उन्होंने पाली भाषा को चुना। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश की बात करेंगे, इन्होंने सारनाथ में दिया। इसको ऋषिपट्टनम भी कहते हैं पाली ग्रंथों में, ये आपको ध्यान में रखना। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया, जहां के शासक कौन था? प्रसेनजीत था, जो कि बिंबिसार का कौन था? तो बिंबिसार का साला कह लीजिए, या फिर अजातशत्रु के ससुर भी थे वो। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति की बात करेंगे तो ये बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। ठीक है, इनके इनके ध्यान में रखना, इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण भी कहा गया। ठीक है, जब ये घर त्याग देते हैं इनको महाविनिष्क्रमण भी कहा गया, ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा कहाँ पे आपको देखने को मिलती है? तो इनका पुनर्जन्म का जो कथा जो है वो आपको जातक में आपको ध्यान देखने को मिलता है, इसको आपको ध्यान में रखना। बौद्ध धर्म में 10 सील थे, मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर बौद्ध धर्म को अपनाता था उनको आचरण करना पड़ता था। ये जो 10 जो आचरण है उनको ये पालन करना पड़ता था।
बुद्ध के निर्माण के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 शीलों को अपनाने पे बल दिया। सबसे पहले सत्य बोलना है, उसके बाद अहिंसा नहीं करना है, उसके असत्य का मतलब होता था आई थिंक चोरी नहीं करना है, ठीक है। अपिग्रह का मतलब होता था किसी भी चीज का संचय नहीं करना है, डेट मीन धन को जमा नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब आप समझते हैं। नृत्य गायन का त्याग करना है, मतलब अभी के समय में समझिए तो रील वगैरह नहीं देखना है, ठीक है। अक्षमय भोजन का त्याग करना है, ठीक है। आप देखोगे बहुत सारे लोग, मैं भी करता हूँ, आई एम नॉट दैट पर्सन की अपने गलत चीजों को नहीं बताऊंगा। 12-1 बजे 2 बजे रात में भोजन करना, ठीक है। दोपहर में भी आप देखोगे तो 3 बजे 4 बजे भोजन करना, ये अभी लोगों के लिए आम बात है। तो असमय भोजन का त्याग नहीं करना। बुद्धिज्म में जैनिज्म में देखोगे तो क्या होता था, सूर्य के प्रकाश डूबने से पहले, ठीक है, वो लोग भोजन कर लेते थे। कोमल सैया का त्याग करना, कोमल सैया जो होता था मतलब नर्म बिस्तर, उसका त्याग करना। श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग करना, स्पेशली महिलाओं के लिए आई थिंक बोला गया होगा। मतलब जो भी ब्यूटी का जो चीज है उसको आपको नहीं करना है, हालांकि उस समय श्रृंगार जो था पुरुष के द्वारा भी किया जाता था। मद्य सेवन का त्याग करना, मतलब शराब का सेवन नहीं करना है, ध्यान में रखना। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ये 10 शील था जो कि ध्यान में रखना, जो बौद्ध धर्म को जो अपनाते थे उनके लिए। लेकिन यहाँ पे बौद्ध धर्म दो तरह के लोग अपनाते थे। एक तो सीधे आप संत बन जाओ, वैसे कंडीशन में आपको बिहार में रहना पड़ेगा, ठीक है, घर बार त्याग करके। एक जो था आप अपने सांसारिक सुख के साथ भी बौद्ध धर्म को अपना सकते थे। तो उनके लिए 5 बोला गया था। 5 कौन कौन था तो ध्यान में रखना, उनके लिए 5 रखा गया था और 5 को छोड़ दिया गया था, ठीक है। और जो पूरी तरीके से जो संत बनते थे वो पूरे 10 का पालन करते थे। अब आते हैं बुद्ध धर्म के घटनाक्रम एवं उनके प्रतीक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है। जो जन्म का जो प्रतीक जो था ध्यान में रखना, कमल था। यौवन, यौवन का मतलब जब वो बड़े हो रहे थे, यंग जवान हो रहे थे, तो उनका प्रतीक सौर था। महाभनिष्क्रमण, गृह त्याग, क्या चीज है भाई गृह त्याग किया, कंठक से ही तो गए होंगे ना। कंठक से गए, कंठक कौन था उनका, गृह त्यागने के लिए घोड़ा का उपयोग तो हुआ होगा, घोड़ा। संबोधि, जिसको बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति, कहाँ उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो पीपल या फिर बोधि वृक्ष के नीचे उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो कि आगे चल के प्रतीक भी बन गया। महापरिनिर्वाण, जिसको क्या बोलते हैं, मृत्यु, ठीक है। अपने पद चिन्ह छोड़कर स्तूप, इसको बोलते थे, छोड़कर वो चले गए। स्तूप अभी भी अगर पूछेगा स्तूप क्या होता है, तो देखिए कोई भी अगर बौद्ध संत होते तो उनसे उपयोग की जाने वाली सारी चीजें जो होती थी स्तूप में रखी जाती है। और बौद्ध धर्म में काफी क्या बोलते हैं उसको, पवित्र माना जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन, इसको बोलते हैं उपदेश, ठीक है। प्रथम उपदेश जिसको चक्र से संबोधित किया गया, और इन्होंने कहां पे दिया था तो ध्यान में रखना, सारनाथ में दिया था, ऋषिपट्टनम में दिया था। बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया, ठीक है। चौथा बौद्ध संगीति में बटा, अगर बोले कि आंशिक रूप से इनका बंटवारा कब हुआ तो सेकेंड में हुआ आंशिक रूप से बंटवारा। लेकिन अगर पूरे पूरी तरीके से इनका बंटवारा कब हो गया तो चौथे बौद्ध संगीति में इनका पूरी तरीके से बंटवारा हो जाता है, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला धर्म जो बना बौद्ध धर्म से कट के हीनयान, जो कि परिवर्तन का विरोधी था। इनका मानना था से बुद्ध जो है से महापुरुष है, उनको भगवान की तरह जैसे मूर्ति का पूजा होता है उस प्रकार से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, उनके सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, उसको सिद्धांतों का पूजा होना चाहिए। अब महायान जो था वो परिवर्तन समर्थक था, वो परिवर्तन चाहते थे, वो चेंजर थे। जैसे कांग्रेस में भी आप देखोगे 1922 में जो गया में जो सेशन जो होता है, तो वहां पर भी स्वराजी निकल कर आते हैं। स्वराजी क्या चाहते थे, वो चाहते थे परिवर्तन करना चाहते थे। और कांग्रेस में बहुत सारे लोग जो थे परिवर्तन के विरोधी थे। क्या होता, बंटवारा होता है, स्वराज पार्टी बनती है। तो चलिए मैं थोड़ा उधर चला गया। अब यहाँ पे देखो कि 2 तरह के धर्म निकलते हैं बौद्ध धर्म से, एक हीनयान एक महायान, दोनों बौद्ध धर्म के ही शाखा थे, लेकिन एक परिवर्तन विरोधी था हीनयान और परिवर्तन का समर्थक था महायान। और 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा ब्रजयान का विकास हुआ। अब देखिए बौद्ध धर्म के जो मुख्य सिद्धांत की बात करोगे उसमें मूर्ति पूजा का बिल्कुल विरोध किया गया था। एक्चुअली में मूर्ति पूजा करने वालों के विरोध में ही इस धर्म का जन्म हुआ था। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी का मूर्ति बना है तो भगवान बुद्ध का मूर्ति बना है, ठीक है। आडंबर के खिलाफ इस धर्म इस जो क्या बोलते हैं इस धर्म का जन्म हुआ था। लेकिन आगे चल के 8वीं सदी में पूरी तरीके से देखोगे इसमें आडंबर आ जाता है, वज्रयान शाखा का विकास हुआ। इसलिए आप देखोगे 8वीं सदी के बाद ये बौद्ध धर्म का बहुत जगह से आपको पतन देखने को मिलेगा। और आगे चल के जब आधुनिक भारत आता है तो वहां पे नव बौद्धवाद के जो प्रतिपादक जो थे हमारे अंबेडकर साहब थे, और अंबेडकर साहब ने बौद्ध धर्म को एक साथ मतलब
काफी संख्या में मतलब बढ़ाने का कार्य किया इन्होंने। जब इन्होंने धर्म परिवर्तन किया तो इनके साथ लगभग काफी लोगों ने एक साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो बौद्ध धर्म में आप देखोगे तो एक प्रकार से नया जान फूंकने के काम, ठीक है, अंबेडकर साहब ने किया। इनके लिए इसको नव बौद्ध भी इनको कहा जाता है, ठीक है। हालांकि आगे चल के बहुत अधिक कमियां आ गई, तो इस वजह से बौद्ध धर्म का बीच में पतन भी आपको देखने को मिलता है। चलिए अब देखेंगे बौद्ध संगीति की सभा देख लेते थोड़ा। बौद्ध संगीति या फिर बौद्ध सभा, प्रथम संगीति कब होती है? 483 ईसा पूर्व, जिस साल बुद्ध का मृत्यु होता है। स्थान था राजगृह, शासक था अजातशत्रु, अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष का नाम। क्या होता है इसमें? तो सूत पिटक विनय पिटक की रचना हुई, ठीक है। तीन प्रकार का पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक, अधिनम पिटक, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें क्या था। तो ये दो प्रकार का पिटक जो है, सूत पिटक विनय पिटक की रचना जो थी प्रथम बौद्ध संगीति में हुई। ये आपने कम से कम 40-50 बार पढ़ा होगा, लेकिन हमेशा आप लोग भूल जाते होंगे, तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो पहले बौद्ध संगीति के 100 वर्षों के बाद में हुई। कब होती है? तो 383 है, उल्टा आता है, ईसा पूर्व है, ध्यान में रखना। कहां पर हुआ? वैशाली में हुआ। शासक कौन था उस समय? काला अशोक था, ठीक है। शिशुनाग वंश का शासक है काला अशोक। उसका अध्यक्ष की बात करेंगे शवाकामी। यहाँ पर आंशिक रूप से विभाजन होता है, महासंघिक एवं स्थविर के रूप में विभाजन हो गया, ठीक है। अब आते तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ? 250 ईसा पूर्व, कहीं कहीं पे 251 ईसा पूर्व भी दिया रहेगा। कहां पे होता? पाटलिपुत्र में होता है। शासक कौन था? अशोक था। मोगलीपुत्र टिस इसके अध्यक्ष थे। हाँ, अधिनम पिटक का संकलन हुआ, ठीक है। यहाँ पे सूत पिटक, विनय पिटक, अधिनम पिटक, तीन प्रकार का पिटक हो गया ना। अब आते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति, कहां पे हुआ? कुंडलवन कश्मीर में हुआ। शासक कौन था? कनिष्क था। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र एवं अश्वघोष, ठीक है, ध्यान में रखना। अश्वघोष जो थे उपाध्यक्ष थे। महायान एवं हीनयान में विभाजन हुआ, मतलब पूर्ण तरीके से बौद्ध धर्म का विभाजन जो था चतुर्थ बौद्ध संगीति में हो गया। और यहाँ पे जो ना बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक जो थे, ध्यान में रखना, त्रिरत्न और त्रिपिटक अलग है। अगर आपसे पूछा जाएगा त्रिरत्न क्या है, तो ध्यान में रखना, बताना बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है, ठीक है। ये त्रिपिटक है। त्रिपिटक का मतलब क्या होता था? त्रिपिटक जो होता था इसको बोलते थे टोकरी बोलते थे, ठीक है। क्या बोलते थे? टोकरी, तीन टोकरी। अब तीन टोकरी की बात करेंगे, इसमें क्या था? सूत पिटक। सूत पिटक में क्या था? बुद्ध के उपदेशों का संकलन था, मतलब बुद्ध जो उपदेश देते थे, दैट मीन स्पीच कह लीजिए अभी सिंपल शब्दों में समझने के लिए, उसको संकलन रखा गया था। बुद्ध जो भी बोलते थे उनको संकलित करके रखा गया था, ताकि लोगों को आगे चल के प्रेरणा बन सके, ठीक है। ये सबसे बड़ा पिटक है जिसका संकलन अंगद ने किया, आनंद ने किया है, ठीक है। किसने किया है? आनंद ने इसका संकलन किया है। आनंद कौन था? तो ध्यान में रखिए, आनंद जो था गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, ठीक है। भूलना नहीं आपको, आनंद कौन था? गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य है। और सूत पिटक का संकलन किसने किया? आनंद ने किया। अब आते विनय पिटक। अब जाहिर सी बात है, जो लोग संत बनेंगे, बिहार में जाएंगे, संघ में जाएंगे, तो उसके लिए कुछ नियम भी होना चाहिए। आप भी किसी स्कूल में एडमिशन लेते हो तो कुछ ना कुछ नियम तो होता है, कुछ ना कुछ नियम को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे विनय पिटक था। तो विनय पिटक की बात करेंगे, इसमें क्या था? बुद्ध के बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए, संघ में शामिल होने के लिए उसके नियमों का संकलन था, ठीक है। ये जो भी नियम थे सब इसमें लिखा हुआ था। सबसे लघुत्तम पिटक जिसका संकलन उपालि में किया, ठीक है। यह सबसे छोटा था, लघु था, ध्यान में रखना। इसका संकलन किसने किया था? उपालि ने किया था। सूत पिटक का संकलन किसने किया था? आनंद ने किया था। अब आते हैं अधिनम पिटक, बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन था। इस पिटक का संकलन किसने किया था? मोगलीपुत्र टिस ने किया था, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। क्यों किया था मोगलीपुत्र टिस? क्योंकि तृतीय बौद्ध संगीति में इसका संकलन हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र टिस ही था। यह भी आपको ध्यान में रखना है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। मैंने वहां से चीजों को कनेक्ट कर दिया, तो ये तीनों पिटक आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये त्रिरत्न अलग है, त्रिपिटक अलग है, बहुत लोग इसको मिक्स कर देते हैं। आपको मूर्ख नहीं बनना है। अब आते हैं बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल की बात करेंगे। चैत्य क्या होता है? बौद्ध धर्म का पूजा स्थल होता है, यहाँ पे लोग पूजा करते हैं। स्तूप क्या होता है? बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रह स्थल होता है। यहाँ पे मान लीजिए कोई किसी बौद्ध संत का देहांत होता है, तो उनको वहां पे रखकर उनके ऊपर स्तूप बना दिया जाता है, और उनकी सारी जरूरतों की चीजें जो होती है वो भी स्तूप में रखा जाता है, ठीक है। तो पवित्र अवशेष का संग्रहण स्थल की बात करेंगे, स्तूप होता है। अब बिहार की बात करेंगे तो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान की बात करेंगे, तो बिहार में होता है। अब हम लोग थोड़ा जैन धर्म में आते हैं, और उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ।
अब यहाँ पे देखेंगे जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म के संस्थापक की बात करेंगे ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक भी थे। ये इनके प्रथम तीर्थकर भी थे, ध्यान में रखना। उन्हें आदिनाथ वृषभनाथ भी कहा जाता है। इनको आदिनाथ भी कहते हैं, साथ में इनको वृषभनाथ भी कहते हैं, ध्यान में रखना। तो ये आदिनाथ कई बार पूछा गया है, तो बताओ ऋषभदेव का और कौन सा नाम था, तो आदिनाथ था, ध्यान में रखना। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे और साथ में संस्थापक भी थे। जैन धर्म की बात करेंगे टोटल 24 तीर्थकर हुए। अंतिम तीर्थकर की बात करेंगे तो महावीर स्वामी थे। और उसके बाद जैन धर्म के कोई तीर्थकर नहीं हुए, क्योंकि जैन धर्म में जितना विकास होना था उन्होंने महावीर स्वामी के द्वारा सारे विकास को कर दिया गया था। उसके बाद कोई तीर्थकर नहीं हुए, ठीक है। अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी ही थे। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। उनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत पे हुआ। उन्हें 4 महावर्त की शिक्षा दी। समेत पर्वत ध्यान रखना झारखंड में है। समेत शिखर ये जैन तीर्थकरों के लिए काफी पवित्र स्थान भी है। आप लोग भी जाएंगे झारखंड तो कभी इनका दर्शन करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल 24 तीर्थकर हुए। पहले तीर्थकर जो थे ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थकर की बात करेंगे पार्श्वनाथ थे। और 24वें तीर्थकर की बात करेंगे महावीर स्वामी थे। पार्श्वनाथ जी के जन्म कहाँ पे हुआ, काशी में हुआ। पिताजी का नाम क्या था, अश्वसेन थे, जो कि काशी के राजा थे, ठीक है। और आपको ध्यान रहे काशी जो है जैन तीर्थकरों का पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे तीर्थकर का जन्म काशी में हुआ है। इन्होंने 4 महाभारत दिया था, ठीक है। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपिग्रह। मतलब सत्य मतलब सदा सच बोल, अहिंसा का मतलब किसी प्रकार का अहिंसा मत करियो, क्योंकि इसमें अहिंसा पे बहुत जोर दिया गया था। बौद्धिज्म से ज्यादा अहिंसा पे जोर जैनिज्म में दिया गया था। इसलिए यहाँ पे खेती करना भी वर्जित था। रीजन क्या था, कि खेती करने में क्या होती है, हिंसा होती है। जाहिर सी बात है, खेती करोगे, मिट्टी को कोरोगे तो उसमें से जीव जंतु हो सकते हैं, तो उनकी हत्या हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में खेती करना में यहाँ पे खेतिहर मजदूर जो थे उनको भी जैन धर्म में शामिल होने से मनाही थी, ठीक है। इतना अधिक अहिंसा की बात की गई थी। असत्य का मतलब होता है, ध्यान में रखना, चोरी मत करना। और अपिग्रह का मतलब होता है किसी भी प्रकार का संचय मत करना, ठीक है। और महावीर स्वामी ने इसे 5वां महाव्रत को जोड़ दिया, जिसमें क्या था, तो हम लोग आगे उसको देखेंगे, ठीक है। ब्रह्मचर्य को शामिल किया था, बता ही दे रहा हूं, ठीक है, आगे दिया भी होगा। अब हम लोग महावीर स्वामी के बारे में सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभदेव थे, लेकिन जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे और 24वें तीर्थकर जो थे महावीर स्वामी थे। इसलिए जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसके बाद कोई भी तीर्थकर नहीं हुआ। उनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान, पूरा नाम वर्धमान महावीर बोलते हैं। जन्म की बात करेंगे 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु का वर्ष क्या था, तो 468 ईसा पूर्व था। जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था, ध्यान में रखना, वैशाली में पड़ता है, ध्यान में रखना। और साथ में उनके पिताजी का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, सिद्धार्थ वहां पे आपने गौतम बुद्ध का बचपन का नाम देखा था, यहाँ पे उनका सिद्धार्थ जो था इनके पिताजी का नाम था। और त्रिशला की बात करेंगे तो ध्यान में रखना, इनके माता जी का नाम था यशोदा, ध्यान में रखना, इनके पत्नी का नाम था, ठीक है। और इनके पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी था या फिर अनुजजा था, ठीक है। इनकी एक पुत्री थी और गौतम बुद्ध को मात्र एक पुत्र था। दामाद का नाम क्या था, जामाता कह लीजिए, फिर दामाद का नाम क्या था, तो जमाली था, जो कि इनके पहले क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, शिष्य भी बने, ठीक है। इनके कुल का नाम क्या था, ज्ञात्रिक था। ये भी एक प्रकार का क्षत्रिय कुल था, ये भी आपको ध्यान में रखना। महावीर स्वामी ज्ञात्रिक कुल के थे और गौतम बुद्ध शाक्य कुल के थे, दोनों के दोनों कुल क्षत्रिय था। एनसीईआरटी के नवीनतम संस्करण में महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व, मृत्यु 527 ईसा पूर्व दिया हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन जैसा रहे उसी के हिसाब आपको डील करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 540 और 468 है, यहाँ पे 599 और 527 है, ठीक है। अगर 599 527 वाला अगर ऑप्शन रहे तो आप इसी के साथ जाना, इसको स्किप कर देना। हालांकि दोनों ऑप्शन आपसे एक साथ नहीं पूछा जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे महावीर स्वामी, वे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उनके पिता की बात करेंगे तो वो सिद्धार्थ थे, वही ज्ञाति कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला जो थी राजकुमारी थी, कहाँ की थी, तो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, ठीक है, ध्यान में रखना। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान त्याग किया, सॉरी, घर त्याग किया। और 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। 12 वर्षों की कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको कैवल्य के रूप में जाना गया। कहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई,
जिलिम्बिक ग्राम में रिजुपालका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे। अब इसको बौद्धिज्म से कनेक्ट कीजिए। बुद्ध भगवान ने कितने वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा था? 29 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्षों तक तप किया? 6 वर्षों तक। ठीक है। उनको कितने वर्षों में ज्ञान प्राप्ति हुआ? 35 वर्षों में। ठीक है। यहाँ पे 42 वर्ष है। इनको तप करना पड़ा कितने वर्ष? 12 वर्ष। और उन्होंने घर कितने वर्षों में छोड़ा महावीर स्वामी? 30 वर्षों में। जब उनको ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो तथागत कहलाए। यहाँ पे कैवल्य है। उनको ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? तो रिजुपाल क्या बोलते हैं उनको, बताया था ना अभी आपको। हम्म, बोध गया में कौन सी नदी है? ध्यान में नहीं आ रहा, मिस्टेकन। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है। इनको रिजुपालका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ पे साल वृक्ष है, वहां पे बोधि वृक्ष था। नदी का नाम मेरे ध्यान से उतर गया, सॉरी। जस्ट वेट, रिवाइज करवा देता हूँ। इतनी सारी चीजें दिमाग में चलते रहती है ना। निरंजना या फिर फल्गु नदी। ठीक है। वहां पे एक मोहनी नदी भी बहती है। ठीक है। दोनों आपस में मिलने के बाद विकराल रूप धारण कर लेता है, वहां से मार्ग परिवर्तन कर लेता है। ठीक है। बाढ़ के समय में उसके ऊपर भी हम लोग बिहार स्पेशल में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी नदी है? रिजुपालिका नदी। वृक्ष का नाम क्या है? शाल वृक्ष है। वहां पे बोधि वृक्ष था जो कि पीपल का पेड़ था। जैन धर्म में त्रिरत्न की बात करेंगे तो यहाँ पे समय दर्शन, समय ज्ञान, समय आचरण है। वहां पे क्या था? बुद्ध धम्म संघ। ठीक है। यहाँ पे क्या है? समय दर्शन, समय ज्ञान, समय आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत है। सत्य का मतलब झूठ नहीं बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, असत्य का मतलब चोरी नहीं करना, अपिग्रह का मतलब होता है धन का संग्रह नहीं करना, और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है यहाँ पे इंद्रियों को बस में करना। ये 4 किसने दिया था? तो 4 मैंने बता दिया था उसमें। ठीक, जो 23वें तीर्थकर जो थे उन्होंने 4 दिया था, जिनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ। ये 5वां किसने शामिल किया? तो 5वां महावीर स्वामी ने शामिल किया था। 5वां महाव्रत, ठीक है, ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब यहाँ पे जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकर एवं उनके प्रतीक के बारे में बात करेंगे तो आपको टोटल 4 आपको याद रखना पड़ेगा। शुरू से 2 और अंतिम से 2। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव, बैल, सांड कह लीजिए, इनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ। द्वितीय तीर्थकर जो था अजितनाथ, इनका हाथी था। 23वें तीर्थकर जिनके पार्श्वनाथ थे, सांप था। अब महावीर स्वामी का क्या था? तो ध्यान में रखना, सिंह था। जैन संगीति की बात करेंगे तो 2 जैन संगीति होता है, एक प्रथम एक दूसरा। प्रथम हुआ 310 ईसापुर में। कहां पे हुआ? पाटलिपुत्र, बिहार में होता है, ध्यान में रखना। कब हुआ? तो ये 310 ईसापुर में। शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र यहाँ पे अध्यक्ष थे। और यहाँ पे क्या होता है? प्रथम तीर्थकर प्रथम संगीति में ही जैन धर्म का 2 वर्गों में विभाजन हो जाता है, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतंबर। में जैन धर्म का क्या हो गया? विभाजन हो गया। ठीक है। यहाँ पे फिर से वही एक चेंजर होगा, एक नो चेंजर होगा, जैसे कि वहां पे महायान और हीनयान था। जैन धर्म में 12 अंगों का संकलन किया गया प्रथम संगीति में ही। ठीक है। 2 तरह की चीजें होती है, पहला विभाजन होता है, अब 12 अंगों का संकलन किया जाता है। द्वितीय जो होता है 512 ईस्वी में होता है, सीधे ईसा पूर्व से 512 ईस्वी, लगभग कितने वर्ष हो गए? लगभग 800 वर्ष के बाद। ये कहाँ पे होता है? बल्लभी, गुजरात में होता है। और यहाँ पे देवधरदी क्षमा श्रमण जो थे, ध्यान में रखना, अध्यक्ष थे। और जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन जो था इसी समय में किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो प्रथम संगीति की बात करेंगे 310 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र, बिहार में। शासक चंद्रगुप्त मौर्य। स्थूलभद्र की बात करेंगे, अध्यक्ष थे। और यहाँ पे जैन धर्म का विभाजन हो गया दिगंबर एवं श्वेतंबर में। ठीक है। और जैन धर्म में कितने अंगों का संकलन किया गया? तो 12 अंगों का संकलन किया गया। अंतिम रूप से संकलन की बात करेंगे द्वितीय जैन संगीति में किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्षि क्षमाश्रवण। अब आते हैं, देखेंगे यहाँ पे महावीर स्वामी की मृत्यु की बात करेंगे। 72 वर्ष की आयु में हुई। ठीक है। कहां पे हुई? पावापुरी में होती है। ठीक है। अनेकांतवाद, रहस्यादवाद और सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से। ठीक है। आगे चल के जैन धर्म की बहुत सारा फिलोसफी निकल कर आया, जिसमें से वन ऑफ देम अनेकांतवाद, स्यादवाद और सप्तभंगी ज्ञान था। इस सिद्धांत का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया? तो ध्यान में रखना, राजगीर में दिया था। राजगीर में एक पहाड़ी था, जिस पहाड़ी का नाम है विपुलगिरी। ठीक है। उसी पहाड़ी पे इन्होंने अपना पहला ज्ञान दिया था। ठीक है। और बुद्ध भगवान ने अपना पहला ज्ञान ऋषिपट्टनम में दिया था, सारनाथ में, इन्होंने राजगृह में दिया।
जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीति में हो गया। एक बना श्वेतंबर, दूसरा बना दिगंबर। श्वेतंबर जो थे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर ने क्या किया, तो इन्होंने नग्नता को स्वीकारा। दिगंबर की बात करेंगे, भद्रबाहु के नेतृत्व ने इसे प्रदान किया, मतलब दिगंबर को भद्रबाहु ने नेतृत्व प्रदान किया। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्णतः नग्नता एवं कठोरता को अपना। ध्यान में रखना, वहां पे कौन था, तो वहां पे महायान और हिनयान जो था ना, एक जो था वहां पे क्या करता था, उन्होंने परिवर्तन को स्वीकारा, और एक ने परिवर्तन को नहीं स्वीकारा। तो यहाँ पर भी सेम ही है। एक जो था, जो परिवर्तन को स्वीकारेगा और नए नए चीजों को लाएगा, ठीक है, वो मतलब जो तीर्थकर जो थे उनको भगवान की तरह पूजना शुरू कर दिया। और जिन्होंने मतलब परिवर्तन को नहीं स्वीकारा, उन्होंने तीर्थकर के सिद्धांतों को अपनाया, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दिगंबर जो था, इन्होंने पूर्ण नग्नता को स्वीकार किया, कठोरता को अपनाया इन्होंने। अब श्वेतंबर की बात करेंगे तो इसको नेतृत्व स्थूलभद्र ने प्राप्त किया, ठीक है। सौफर श्वेतंबर, सौफर स्थूलभद्र, इसे भी आप ध्यान में रख सकते हो। इसने परिवर्तन को स्वीकार किया, इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी। यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था, ठीक है। तो श्वेतंबर कम कठोर था और दिगंबर अधिक कठोर था। इसमें नग्न रहते थे और इसमें श्वेत वस्त्र पहनते थे, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो जैनिज्म भी इसी के साथ समाप्त हुआ। ये संक्षेप ज्ञान था। अब हम लोग पढ़ेंगे शुंग वंश। शुंग वंश, यहां से आपका मौर्योत्तर वंश शुरुआत होता है, मतलब आफ्टर द मौर्य, ठीक है। मौर्य के बाद जो वंश जो शुरू होता है उसको मौर्योत्तर कहते हैं। तो ये आपका शुंग वंश ऐसा पहला वंश होता है, क्योंकि मौर्य वंश के अंतिम शासक, आफ्टर द मौर्य शुंग वंश की शुरुआत होती है। अंतिम शासक जो था बृहद्रथ, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई, जो कि उसका सेनापति भी था। 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की गई। अब शुंग वंश जो था मगध पे पहला ब्राह्मण वंश था, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ से ब्राह्मणवाद की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि बीच में बौद्धिज्म आके बहुत हावी था बौद्धिज्म, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पे ब्राह्मणवाद की फिर से यहाँ पे क्या किया, नींव रख दिया। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, वह बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी। उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। पुष्यमित्र सिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया थी। पूछा जाता है कई बार, आपको इसको रट लीजिए से कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए, 2 करवाए। इसमें पुरोहित कौन थे, पतंजलि जो थे, ठीक है। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र में मालविका का वर्णन है। मालविका को कभी अग्निमित्र ने देखा नहीं था, लेकिन एक बार उसकी छवि को उसने किसी मिरर में देखा था और उससे प्रेम हो जाता है। मालविका की बात करेंगे तो अग्निमित्र की दासी थी, ठीक है, और दोनों का प्रेम हो गया। इसी पे कालिदास जी ने एक बहुत ही सुंदर नाटक लिखा है, इसका नाम क्या है, मालविकाग्निमित्रम। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देवहूति था। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं अगला मौर्योत्तर वंश, जिसमें कण्व आता है, ठीक है। कण्व वंश की स्थापना वसुमित्र ने की, देवहूति की हत्या करके की, ठीक है। शुंग वंश का जो अंतिम शासक जो था देवहूति, उसकी हत्या कर दी वसुमित्र ने। और उसने जिस वंश का नींव रखा उसका नाम पड़ा कण्व वंश। पुष्यमित्र शुंगों के आमत्य मंत्री थे। ये सॉरी, वसुमित्र शुंगों के आमत्य मंत्री थे, ध्यान में रखना। तो ये वसुमित्र जो थे जिन्होंने कण्व वंश की स्थापना की, ये शुंग के मंत्री थे, ठीक है, आमत्य जिसको कह लीजिए। और कर्म वंश भी की बात करेंगे, यह भी एक ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक जो था सुशर्मा था। और शातवाहन वंश के शासक सीमुख ने सुशर्मा की हत्या करके कण्व वंश का अंत कर दिया। उन्होंने एक नया वंश रखा, जो कि हम लोग देखेंगे शातवाहन वंश, जो कि हमको आगे पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, एक वंश समाप्त होता है उसके अंतिम शासक की हत्या करके, दूसरे वंश के कोई व्यक्ति एक नए वंश की नींव रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का थ्योरी जो है निकल कर आता है। अब आते हैं कुषाण वंश, ठीक है। ये वंश का संबंध भारत से नहीं था, ये बाहरी लोग थे, ये बाहर से आए थे, लेकिन हमारे सभ्यता में, हमारे संस्कृति में घुल मिल गए और यहीं के रह गए, ठीक है। मौर्योत्तर काल में कमजोर होती राजनीतिक स्थिति में कई विदेशी जातियों का आक्रमण भारत के क्षेत्र में हुआ। इनमें इनमें सबसे पहले हिंद यूनानी, उसके बाद शक एवं पहलव आए, ठीक है। ये पल्लव नहीं है, पहलव है। सबसे पहले कौन आया, हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद, ठीक है, पहलव, उसके बाद कुषाण। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और भारत आने वाले विदेशियों में अंतिम कौन थे, कुषाण थे, ठीक है। कुषाण कहां से आए थे,
तो ध्यान में रखना, ये चीन के यूची तोखरी जाति से संबंधित है। ये चरवाहे थे, ठीक है। अब क्या होता है ना, इन क्षेत्र में ना काफी बर्फबारी होनी शुरू हो जाती है, तो पूरा क्षेत्र जो होता है बर्फ से ढक जाता है, ठीक है। तो ये चारा के खोज में भटकते भटकते भारत की तरफ ये पहुंच गए, ठीक है। तो ये यूची जनजाति से संबंध रखते थे, ये चारे के खोज में कहाँ पहुंचे, भारत पहुंचे, ठीक है। लेकिन बाद में इन्होंने यहाँ पे वंश की नींव रख दी। कुषाण वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो कुजुल कटफिसेस था, ठीक है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। और इस वंश का सबसे प्रमुख शासक जो था कनिष्क था, जिसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। तो आपको ये भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये कुडुल कटफिसेस की बात करेंगे, इस वंश का क्या था, संस्थापक था। कुषाण की राजधानी पुरुषपुर थी या फिर पेशावर कह लीजिए। इसकी धार्मिक राजधानी जो थी मथुरा थी, ये भी आपको ध्यान में रखना। प्रशासनिक राजधानी पेशावर या फिर पुरुषपुर थी। अशोक घोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजिट किया था। कनिष्क ने जब पाटलिपुत्र बिहार पे जब हमला किया तो उसको कुछ चीजें मिलती है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले उसने अशोक घोष को क्या किया, बंदी बना लिया। उसके बाद उसको बुद्ध का भिक्षा पाठ मिला, जिसमें बुद्ध जिसमें भिक्षा मांगते थे ना, वो मिला। एक उसको और भी चीज मिला, चमत्कारी मुर्गा मिला, ठीक है। तो तीन चीजें उसको मिली। एक तो उसको अशोक घोष मिला पाटलिपुत्र बिहार से, उसके बाद बुद्ध का भिक्षा पात्र मिला, और साथ में एक मुर्गा मिला जिसको चमत्कारी मुर्गा बोलते थे। अब कैसे चमत्कारी था, आई डोंट आइडिया, मुझे पता नहीं है, लेकिन चमत्कारी मुर्गा उसको मिला था। अब किस प्रकार से चमत्कार करता था, नो आइडिया। कनिष्क के समय गंधार में मथुरा कला का विकास हुआ। दो तरह के कला का विकास होता है, ध्यान में रखना, एक गंधार कला और एक मथुरा कला, ठीक है। दोनों कला का विकास होता है कनिष्क के समय, इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करता हूं। कनिष्क ने चौथी बहुसंगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया, जिसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया है। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के बाद अवसर पे शक संवत चलाया, ठीक है। तो यहाँ पे 78 ईस्वी में कौन सी संवत शुरू हुआ, शक संवत। इसकी शुरुआत कनिष्क ने करवाया था जब वह शासक बना। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पे कुषाणों का आधिपत्य था, वो भी पूछा जाता था। सिल्क मार्ग जो कि निकलती थी चीन से और भारत होते हुए यूरोप की तरफ चली जाती थी, जो कि जल मार्ग से भी जाती थी और सड़क मार्ग से भी जाती थी। तो कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे कि से मौर्य साम्राज्य का अंत होता है, उसके बाद बहुत कमजोर वंश निकल कर आते हैं जिसमें अस्तित्व की भावना नहीं होती, स्टेबिलिटी नहीं होती है। कुछ समय के बाद उनका पतन हो जाता है, इसलिए विदेशियों का बीच में बोलबाला आ गया था। जस्ट लाइक आपने देखा हिंद यूनानी आते, शक आते, पहलव आते, कुषाण आते, लेकिन आफ्टर द मौर्य वंश अगर कोई मजबूती लेकर आता है, एक स्टेबिलिटी देना शुरू करता है, तो उसके बाद आपको गुप्त वंश के बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। गुप्त वंश की बात करेंगे, इसकी स्थापना श्री गुप्त ने की, ठीक है। किसने की गुप्त गुप्त वंश की स्थापना, श्री गुप्त ने की, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक नहीं माने जाते। वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम थे। 240 से 280 ईसा पूर्व, 280 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, रूल किया। अब ईस्वी में हम लोग आ चुके हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त हुआ, वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की, यह भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट शासक जो बनता है गुप्त वंश का, पहला इंपॉर्टेंट शासक वह चंद्रगुप्त प्रथम था, जिन्होंने 320 से लेकर 335 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, ध्यान में रखना। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। गुप्त संवत कब बना, जब ये शासक बने तो इन्होंने अपने नाम से एक संवत चला लिया, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वो प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगर बोलेगा महाराजा की उपाधि, पहला गुप्त शासक का नाम बताए जिसने धारण किया, तो घटोत्कच आपको ध्यान में रखना है। अब महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया, पहला गुप्त शासक बताइए, तो ध्यान में रखना है चंद्रगुप्त प्रथम, भूलना नहीं है। अब आते समुद्रगुप्त। इतिहासकार स्मिथ ने, एडम स्मिथ की बात करेंगे, चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया है। समुद्रगुप्त ने परक्रमांक, अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की। प्रक्रमांक पूछा जाता है, अप्रतिरथ भी आप ध्यान में रख सकते हो। अब यहाँ पे देखेंगे समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति का नाम प्रयाग प्रशस्ति क्यों पड़ा, बता दो। प्रयाग में अवस्थित है इसलिए इसका नाम प्रयाग है। अब प्रशस्ति का मतलब क्या होता था, प्रशंसा पत्र होता था, ठीक है। मतलब जो व्यक्ति जो था, राजा जो था, अपना एक प्रशस्ति तैयार करवाता था अपने दरबार में रहने वाले जो कवि हो गए या फिर विद्वान हो गए उनसे, या उनके बारे में
प्रशंसा उसमें की हुई होती होती थी, उनके पूरे विजय अभियान के बारे में जानकारी होता था, उनके वंश के बारे में जानकारी होता था। और ये प्रशस्ति जो था हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इससे उस वंश के बारे में, उस शासक के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा पत्र। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं, दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजिट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है आपसे। तो उत्तरापथ के 9 राजाओं को जब विजिट किया तो उनके राज्य पे इसने क्या किया, कब्जा करके इन्होंने खुद ही रूल किया, ठीक है। लेकिन दक्षिणापथ के 12 राजाओं को उन्होंने विजिट किया और उसको अपने अधीन करके उनको स्वतंत्र कर दिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना। एनसीईआरटी में ये प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट है, इसलिए इसको डिटेल्स में नहीं दिया हुआ। लेकिन प्रश्न कैसे बनते हैं सो मैं बता दे रहा। प्रश्न पूछेगा, चंद्रगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा करें। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं और दक्षिणापथ के 12 राजाओं का विजिट किया, बिल्कुल ठीक है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं को अपने अधीन करके उसके राज्य पर अधिकार कर लिया, यह भी ठीक है। उसने दक्षिणापथ के 12 राजाओं को अपने अधीन करके उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। अब बताएगा, बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। 1 2 सही है, 1 2 3 सही, या फिर केवल 1 2 सही है। तो इसमें केवल 1 2 सही है, क्योंकि उसने दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजिट तो किया, लेकिन उसके राज्य पे अधिकार नहीं किया, उसको स्वतंत्र छोड़ दिया अपने अधीन करके, ठीक है। हालांकि जो ये उत्तरापथ जो था, उत्तरापथ के राजाओं को अपने अधीन भी किया और उसके राज्य पर भी अधिकार कर लिया। समुद्र गुप्त जो थे वो बीना बजाते थे, इसलिए उनको कविराज भी कहा गया, ये भी आपको ध्यान में रखना। समुद्रगुप्त को उनके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। इसके दरबार में जो दरबारी कवि रहते थे उनका नाम क्या है, हरि सिंह है, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना भी की थी। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिले हैं। समुद्रगुप्त 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिलता है। देखिए रामगुप्त बहुत ही अयोग्य था, इसलिए उसकी हत्या उसके भाई ने ही कर दी, जिनका नाम क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय। स्वयं राजा घोषित किया, ठीक है। मतलब रामगुप्त की हत्या कर दी गई चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, स्वयं ही मतलब क्या बने, ये राजा बने। अब यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे, जो कि समुद्रगुप्त के क्या थे, पुत्र भी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 375 से 415 ईस्वी तक ये शासक रहते हैं, लंबे समय तक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। तो विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी, इसलिए इसको विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि भी धारण की थी। इन्होंने देवगुप्त की भी उपाधि धारण की, देवराज की भी उपाधि धारण की और देवश्री की भी उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी में कुबेर नाग से विवाह किया था। ये दोनों पत्नियों का नाम है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये कुबेर नाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, इसको आप लोग सुनिएगा। रुद्रसेन की मृत्यु शादी के कुछ वर्षों के बाद हो जाती है। उनके बच्चे छोटे होते हैं, तो अल्पवयस्क पुत्रों की संरक्षिका के रूप में शासन किया था कौन, प्रभावती गुप्त। ये प्रभावती गुप्त जब वाकाटक शासिका थी, और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें जब गुप्त नरेश थे, तो उस समय वाकाटक और गुप्त शासकों के बीच में सबसे अच्छे संबंध हुआ करते थे। रीजन क्या था, तो यहाँ पे वाकाटक शासिका पुत्री थी और उधर पिताजी थे, तो संबंध तो अच्छा होना स्वाभाविक है, ठीक है। और यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय को सहायता किया था प्रभावती गुप्त ने गुजरात के काठियावाड़ विजय पर, ठीक है। जब गुजरात और काठियावाड़ विजय जब करने वाले थे चंद्रगुप्त द्वितीय, तो उसमें पुत्री ने सहायता किया था, जो कि उस समय वाकाटक शासिका थी, ठीक है। चीनी यात्री फाइहान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। फाइहान भारत में 14 वर्षों तक रहा, 399 से 414 ईस्वी तक रहा था भारत में, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फाइहान जो था किसके समय काल में भारत आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को महरौली लौ स्तंभ में चंद्र के नाम से संबोधित किया गया। दिल्ली में आप जाओगे तो महरौली में, वहां पे आपको महरौली लौ स्तंभ मिलेगा, जो कि गुप्तकालीन है। वहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बताया गया है, चंद्र बताया गया है। और ये महरौली का जो लौह स्तंभ है काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये खुले में खड़ा है, लेकिन इसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है, ध्यान में रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। कालिदास सबसे महत्वपूर्ण थे, धनवंतरी, अमर सिंह, बारामिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटक पर, छपनक और भरूची, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आते कुमारगुप्त प्रथम।
चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बना। एक पुत्री जो तक कुबेर नाग से हुई थी, ध्यान में रखना। तो प्रभावती गुप्त जो कि वाटाक वंश की वाकाटक वंश के जो शासक जो थे, उनसे इनका विवाह भी हुआ था। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय उनका नाम था। लेकिन एक एक और भी इनका शादी था ना ध्रुव देवी से। तो ध्रुव देवी से जो पुत्र जो उत्पन्न हुआ, जिनका नाम था, क्या नाम था, कुमारगुप्त प्रथम, वो आगे चल के शासक बनता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, बाद में बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण का श्रेय कुमारगुप्त प्रथम को जाता, आपको याद रखना चाहिए। अब आते हैं स्कंदगुप्त। इसके समय में मध्य एशिया की बर्बर जनजाति हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित करके भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हुनों का मलेक्ष कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखना, मलेक्ष। इनकी स्थिति क्षुद्रों से भी खराब होती थी। ठीक है, इनको मलेक्ष कहते थे। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनः उद्धार भी करवाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, लेकिन स्कंदगुप्त ने उसका क्या करवाया, पुनः उद्धार करवाया, मरम्मत करवाई। और ये शक को हरा दिया था इन्होंने, इसलिए इनको शक्रादित्य भी कहते थे। मतलब शकों के ऊपर इन्होंने विजय धारण की थी। तो स्कंदगुप्त को शक्रादित्य भी कहते थे। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, और गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया। ठीक है, जैसे ही गुप्त वंश समाप्त होता है, मगध वंश इसी के साथ अंत हो जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले नालंदा विश्वविद्यालय। क्यों इंपोर्टेंट है भाई नालंदा विश्वविद्यालय? अभी हाल फिलहाल में भी चर्चा का केंद्र रहा था। इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। नंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा एवं बौद्ध धर्म का सबसे महान केंद्र था। इसकी स्थापना गुप्त काल के दौरान चंद्रगुप्त ने की थी। बाद में हर्षवर्धन एवं पाल शासकों ने इसे संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान किया। इस क्रम में जावा के शासक बालपुत्र देव ने भी इसे संवर्धन दिया था। कुछ गांवें जो थी दान में इनको दिया गया था, इन्होंने फंड वगैरह किया था। वैन संघ की यात्रा के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य जो थे शिलभद्र थे। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। जब वैन संघ ने जब इस विश्वविद्यालय की यात्रा की, तो उन्होंने मतलब प्रॉपर रूप से क्या होता है, रैंक, ठीक है, रैंक कर इन्होंने आचार्य शिलभद्र के पास पहुंचा। उन्होंने दंडवत इनको जो था आचार्य शिलभद्र को प्रणाम किया। ठीक है, इतना मतलब इस विश्वविद्यालय का ख्याति था। उस समय विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी तथा 1510 शिक्षक थे। ठीक है, आप देखो रेशियो कितना अच्छा है। ठीक है, अप्रोक्स की बात करेंगे तो ये 6, ठीक है, अप्रोक्स 6, 6.5, मतलब एक 6 विद्यार्थी पे 6, 6.5 विद्यार्थी पे एक शिक्षक थे उस समय। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा, अंतरिक्ष शिक्षा, चिकित्सा शास्त्र, गणित, दर्शन शास्त्र, व्याकरण जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था, इंट्रेंस एग्जाम होता था। और इस प्रवेश परीक्षा का किसके द्वारा इंट्रेंस लिया जाता था? ध्यान में रखना, द्वारपाल के द्वारा। समझ रहे हैं? अभी हम लोग जो कहीं पे भी जाते हैं, जो द्वारपाल होते हैं या फिर जो गार्ड होते हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन समझिए उस समय उनका कितना रिस्पेक्ट था। से मतलब यहाँ पे जो प्रमुख जो उनका जो इंट्रेंस एग्जाम जो होता था, मौखिक परीक्षा जो होता था, वो द्वारपाल के द्वारा लिया जाता था। और प्रवेश परीक्षा भी कुल 3 स्तरों पे होती थी। ऐसा नहीं से बस एक बार पास हो गए थे बस निकल गए, नहीं, 3 स्तर पे इनकी प्रवेश परीक्षा होती थी। अभी की जैसे जैसा भी देखे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तो उस समय भी उसी तरह का कुछ होता होगा। इस विश्वविद्यालय में स्थानीय विद्यार्थियों के अतिरिक्त बच्चे कहाँ से आते थे? तो चीन से, तिब्बत से, श्रीलंका से, इंडोनेशिया से, जापान से, कोरिया से, इन जगहों से विद्यार्थी आते थे। मतलब समझ, अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय थी ये। यह विश्वविद्यालय पूर्णतः निःशुल्क आवासीय केंद्र था। मतलब समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पे रहने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई भी फी नहीं देना पड़ता था। इसके आर्थिक व्यय के लिए 200 गांव दान में दिए गए थे। ये एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिनका अपना करेंसी तक चलता था। ठीक है, तो नंदा विश्वविद्यालय का अपना करेंसी था, अपना खुद का मतलब उनका पैसा था जो कि चलती थी। ठीक है, और साथ में जो 200 गांव से जो फंड जो मिलता था, उनसे विश्वविद्यालय का भरण पोषण होता था। इस विश्वविद्यालय में ध्यान रखना, प्रांगण में पुस्तकालय था। 3 भवनों को मिलाकर बना था। ये तीनों भवन का नाम आपको ध्यान में रखना। इन 3 भवनों में कुल 90 लाख किताबें संधारित थी। इन पुस्तकालयों के नाम रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर था। ठीक है, मतलब त्रिरत्न कह सकते हैं, 3 रत्न कह सकते हैं, तीनों में रत्न लगा हुआ। रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर, मतलब ये 3 लेयर, मतलब कह सकते हैं 3 मंजिला यहाँ पे विश्वविद्यालय में पुस्तकालय हुआ करती थी। प्राचीन काल में स्थापित शिक्षा ने इस विशाल केंद्र को विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय की संज्ञा दी है। ध्यान में रखना, यह विश्व की प्रथम विश्वविद्यालय थी।
2016 में यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया। ध्यान में रखना, 2016 में शामिल होता है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में। 2006 में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दिए गए सुझाव पर 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया तथा इसे नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 2014 में विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, और साथ में आप देखोगे नए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया 2014 ईस्वी से, इसे विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम का संचालन भी किया जा रहा है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज कब बनाया गया? तो 2016 में बनाया गया। अभी हाल फिलहाल में आप देखोगे G20 का जो हमारे यहाँ जो हुआ था, वहां पे बैकग्राउंड में नंदा विश्वविद्यालय का जो विध्वंस जो है उसको भी दिखाया गया था। अब थोड़ा सा हम लोग गुप्त प्रशासन के बारे में भी देख लेंगे, जैसा कि हमने मौर्य प्रशासन के बारे में देखा है। तो गुप्त काल में राजा दैवीय अधिकार रखता था। इस काल में मौर्य कालीन के समान केंद्रीयकृत सत्ता नहीं थी, लेकिन राजा प्रशासनिक, सैनिक एवं न्यायिक अधिकार रखता था। ठीक है, राजा के पास क्या था? दैवीय अधिकार था। दैवीय अधिकार का मतलब क्या है? मतलब धरती पे राजा जो है दैव्य तुल है, मतलब देवता के अधिकार से राजा जो है सो मतलब क्या है? धरती पे शासक कर रहा है। ठीक है, शासन कर रहा है। गुप्त काल में साम्राज्य के विभाजन देश, भुक्ति, विषय और ग्राम में किया गया था। वहां पर भी देश था, वहां पर भी विषय था, वहां पर भी ग्राम था, लेकिन वहां पे प्रांत हुआ करता था। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा? भुक्ति मिल रहा। मौर्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देश का प्रधान जो होता था गोप्ता होता था। भुक्ति का प्रधान को उपरी कहते थे। विषय का प्रधान विषयपति होता था, जैसा कि मौर्य साम्राज्य में भी था। ग्राम का प्रधान जो था ग्रामिक होता था। अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो गुप्त काल में कृषि सबसे प्रमुख आय की स्रोत थी। एज यूजुअल मैंने बोला था हर काल में ही होगा। कृषि पर 1/4 से 1/6 तक कर प्राप्त किया जाता था, जैसा कि आपको पता है। कृषि का अतिरिक्त व्यापार में उद्योग से भी कर प्राप्त किया जाता था, जैसे कि मौर्य काल में 1/10 था। यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, इसी के आसपास रहा होगा। गुप्त काल में सबसे प्रमुख बंदरगाह त्रामलिप्ति था। वहां पे क्या था? भरूच था। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ चीजों को, समझिए। यहाँ पे कौन था? त्रामलिप्ति था। सबसे प्रमुख व्यापारिक नगर जो था, ध्यान में रखना, उज्जैन हुआ करता था। गुप्त काल में स्वर्ण के सिक्के को दिनार बोलते थे, चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। ध्यान में रखना, अभी वाला दिनार नहीं जो अरबी अरब देश में बहुत सारे देशों का करेंसी है। हमारे समय उसी समय दिनार आ गया था। ये दिनार जो था सोने का सिक्के था, और चांदी के सिक्कों के क्या बोलते थे? रुपया का कहते थे। ध्यान में आपको रखना है, भूलना नहीं है। सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे तो गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप स्थापित हो गई थी। मतलब वर्ण व्यवस्था जो कि वर्णों पर आधारित थी, यहाँ पे आके जाति पे आधारित हो गई थी। इस काल में कई उपजातियां का उदय हुआ। उदाहरण के लिए कास्ट जाति का वर्णन पहली बार गुप्त काल में मिलता है। ये कास्ट जाति कौन थे? ये कास्ट जाति जो थे, ध्यान में रखना, ये एक ऐसा जाति जो था जिसके बारे में आपको वर्ण में जानकारी नहीं मिलती है। क्योंकि वर्ण में क्या क्या है? तो वर्ण में सिंपल सी बात है भाई, वर्ण में कितने प्रकार का वर्ण व्यवस्था आपको देखने को मिलता है? तो आप लोग जानते ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कास्ट का कहीं पे चर्चा नहीं मिलता है। कास्ट जो था ये वर्ण व्यवस्था में आने वाली जातियां नहीं थी। इस काल में छुआछूत के भी प्रमाण मिलते हैं। अछूत जातियों को ग्राम से बाहर रहना पड़ता था। इस काल में दास प्रथा का भी विकास आपको देखने को मिलता है। मतलब बहुत अधिक जो कुरीतियां जो थी गुप्त काल में आपको देखने को मिली। ठीक है, गुप्त के बाद का जो समय जो था, वहां पे स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति पूर्व की तुलना में निम्न हो गई थी। मौर्य काल में तो ठीक थी, लेकिन यहाँ पे महिलाओं की स्थिति खराब हो गई। 510 ईसा पूर्व में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम प्रमाण भी आपको देखने को मिलता है। कहां से? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। गुप्त काल की बात करेंगे तो गुप्त शासकों के संरक्षण में गुप्त काल के दौरान स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला एवं साहित्य कला का विकास हुआ। स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिरों का कौन सा शैली? तो ध्यान में रखना, जो उत्तर भारत में प्रचलित है, नागर शैली। गुफाओं का निर्माण तथा विहारों का निर्माण देखने को मिलता है। ठीक है, गुप्त काल को स्वर्ण युग भी माना गया है। ठीक है, कला के दृष्टि से गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहते हैं। गुफाओं के निर्माण में अजंता की गुफा कहां पे मिलेगा? महाराष्ट्र में मिलेगा। बाघ की गुफाएं कहां पे मिलेगा? मध्य प्रदेश में मिलेगा। इसका निर्माण गुप्त काल के दौरान हुआ था। अजंता की गुफाएं, ध्यान, अजंता की बात कर रहा हूं। अब बाघ गुफाएं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकला के प्रमाण भी आपको देखने को मिलते हैं। गुप्त काल में साहित्य का विकास हुआ। इस काल की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। कालिदास ने लिखा अभिज्ञान शकुंतलम। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी मालविका की मित्र में आपको देखने को मिलता है। ध्यान में रखना, क्योंकि कालिदास जी का है। रघुवंशम, ध्यान में रखना, यह भी आपको कालिदास जी का है। कुमार संभव की बात करें, यह भी कालिदास का है।
मेघदूत की बात करेंगे ये भी कालिदास का है। ऋतुसंहार की बात करेंगे ये भी कालिदास जी का है। अब विक्रमो उर्वशीयम की बात करेंगे तो ये भी कालिदास जी का है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, विक्रमो वर्षियम सब के सब कालिदास का है। पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। अमर सिंह जी का अमर कोश, जो कि एक प्रकार का 10,000 शब्द थे यहाँ पे, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया था। मृच कटिनम क्षुद्रक के द्वारा लिखा गया था। मृच कटिनम का होता मिट्टी का खिलौना गाड़ी। ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म सिद्धांत लिखा गया था, इनको भारत का न्यूटन भी कहते हैं। वात्स्यायन जी के द्वारा काव्यसूत्र को लिखा गया था। कामंदक ने नीतिसार को लिखा। आर्यभट्ट जी के द्वारा 3 पुस्तक है जो कि कई बार पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना। एक है आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, और साथ में 10 गीतिका। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। एडम स्मिथ साहब कहते हैं सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। वही एडम स्मिथ नहीं, सॉरी, बीएस स्मिथ है। एडम स्मिथ भारत का नेपोलियन, इसको पता है, समुद्रगुप्त को बताते, ये बीएस स्मिथ है। इन्होंने ध्यान में रखना, मिस्टेक। एडम स्मिथ तो वो कैपिटलिस्ट वाले हैं ना, जिन्होंने इकोनॉमिक्स थ्योरी दिया था। दोनों जगह बीएस स्मिथ ही है, ध्यान में रखना, मिस्टेक थोड़ा सा इधर उधर में निकल गया था। एडम स्मिथ जिन्होंने पूंजीवाद का सिद्धांत उन्होंने दिया था, ठीक है, कैपिटलिस्ट के पिता कहा जाता है उनको। ये बीएस स्मिथ है, इतिहास वाले, इन्होंने गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा है। और यह स्मिथ साहब ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी बताया है। अब देखेंगे ये सारी चीजें चल रही थी, अब बिहार में एक नवीन वंश का भी नींव पड़ा जिसको बोलते हैं पाल वंश। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। पाल वंश की स्थापना किसने की? गोपाल ने की। कब की? तो 750 ईस्वी में की। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की? तो बिहार शरीफ में की। ये पाल वंश के शासक जो थे, गोपाल जो थे, इनका कोई ऐसा नहीं था इसके फैमिली में कोई पहले शासक रहा होगा, कि आसपास में कोई ऐसे लोग रहे होंगे जो कि किसी क्षत्रिय वंश से ये बिलोंग करते, ऐसा कुछ नहीं था। पूरी तरीके से अव्यवस्था फैली हुई थी। कुछ लोग जो थे, समाज के जो वरिष्ठ लोग जो थे, मिलते हैं, इनको बोलते हैं आप ही इस अव्यवस्था से हमें निपटने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने पाल वंश के पहले शासक गोपाल को चुना, मतलब ये लोगों के द्वारा चुने गए शासक थे। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रमुख शासक जो था धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। कहाँ पे की? तो भागलपुर में की। ठीक है, और ये पाल वंश का जो शासक जो था गोपाल, इन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय। एक जो था सोमपुर महाविहार जो कि बांग्लादेश में है। ठीक है, ये बांग्लादेश में सोमपुर महाविहार जो है, वहां का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। ठीक है, बांग्लादेशी नहीं पता इसके इंपोर्टेंस को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, लेकिन बांग्लादेश में मुश्किल से एक दो होगा ही यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, उसमें से सोमपुर महाविहार है। ठीक है, इसका निर्माण भी धर्मपाल जी ने ही करवाया था। धर्मपाल की बात करें, त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों में राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया। ये ट्राइप्लेट जो था, त्रिपक्षीय संघर्ष जो था कन्नौज को लेकर जो था, उसमें प्रतिहार भी शामिल थे, गुर्जर प्रतिहार, उसमें राष्ट्रकूट भी शामिल थे, और उसमें आपको पाल भी शामिल थे। ठीक है, तो पहला पाल शासक जो इसमें पार्टिसिपेट किया वो धर्मपाल है, जो कि पूछा जाता है। ठीक है, और धर्मपाल जो था यहाँ पे पराजित भी हुआ था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वस्त राज से पराजित हुआ। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया, और उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पे अधिकार भी कर लिया था। ठीक है, लेकिन आखिरी रूप से आप देखोगे कन्नौज पे किसका अधिकार होता है? तो प्रतिहारों का अधिकार होता है। कभी कन्नौज में देखोगे तो प्रतिहार का अधिकार हो जाता था, फिर आप देखेंगे राष्ट्रकूटों का अधिकार हो जाता था, कुछ समय के लिए पालों का भी अधिकार रहा। ये काफी लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन आखिरी रूप से प्रतिहारों का अधिकार हुआ। धर्मपाल ने जब प्रतिहार पर अधिकार किया, सॉरी, जब प्रतिहारों को हराया, राष्ट्रकूटों को हराया और कन्नौज पर अधिकार किया, तो इसको उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। ठीक है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करेंगे तो कन्नौज जो था काफी अधिक इंपोर्टेंट था, काफी अधिक महत्वपूर्ण था। ध्यान में इसको रखना। जब हर्षवर्धन जब वहां से जब उसकी देहांत हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कन्नौज जो था पूरी तरीके से खाली था, और सभी कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे, क्योंकि कन्नौज जो था बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। अब देवपाल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो ध्यान रखना, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया, ये जो पाल वंश की जो स्थापना जो हुई थी, वर्तमान बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में हुई थी। ठीक है, बिहार, बंगाल, बंगाल जब मैं कह रहा हूं तब भारत का भी बंगाल समझना, और ये बांग्लादेश वाला भी बंगाल समझना। ठीक है, दोनों के हिस्से में पाल वंश आपको देखने को मिलता है। देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। बालपुत्र देव जो कि जावा का जो शासक जो था, जावा इंडोनेशिया समझ लीजिए, जब उसने देवपाल से रिक्वेस्ट किया से कुछ गांव दे दीजिए, तो उन्होंने दिया था ताकि वहां पे बिहार बन सके। देवपाल के बाद विग्रहपाल,
महिपाल और रामपाल आदि ने भी मतलब क्या किया, शासन किया। पालकालीन कांसे की मूर्तियां अपनी कलात्मक के लिए प्रसिद्ध थी। धीमन एवं बिठवाल की बात करेंगे, इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। धीमन और बिठवाल की बात करेंगे तो नालंदा के निवासी थे, ध्यान में रखना, दोनों पिता पुत्र थे, जो कि मतलब यहाँ पे कांसे की प्रतिमा बनाए थे, जो कि सांचा में बनती थी। सांचा क्या होता था, मतलब सांचा समझते हैं ना, फ्रेम, फ्रेम में मूर्तियां बनती थी, जो कि बिल्कुल भी नया था उस समय के हिसाब से। अब यहाँ पे देखेंगे प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश शासक एवं उनकी राजधानी के बारे में कुछ फैक्ट दिया हो, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो मगध की प्रथम राजधानी जो थी बृहद्रथ के समय थी, जो कि राजधानी कहाँ थी, गिरिब्रज या फिर राजगीर। बिंबिसार ने भी उसे कंटिन्यू किया, गिरिब्रज एवं राजगीर को। उदयन राजधानी को उठाकर कहाँ ले जाता, पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश के जो शिशुनाग था वो राजधानी को फिर लेकर आते हैं वैशाली। कालाअशोक फिर राजधानी को उठाकर पाटलिपुत्र ले जाते हैं। नंद वंश के समय राजधानी कहाँ पे रही, पाटलिपुत्र रही। मौर्य वंश के समय राजधानी कहाँ पे रही, पाटलिपुत्र रही। यहाँ पे कुषाण जब आते हैं तो ये राजधानी को उठाकर पुरुषपुर पेशावर ले जाते हैं, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। और इनकी सांस्कृतिक राजधानी की बात करेंगे तो ध्यान में रखना कहाँ पे रही, तो सांस्कृतिक राजधानी मथुरा रही, ठीक है। गुप्त वंश के समय राजधानी कहाँ पे रही, पाटलिपुत्र रही। अब पाल वंश के समय राजधानी कहाँ पे चल गई, तो मुंगेर चली गई, जो कि कौन लेकर गया था, तो मैंने ऊपर बताया ना, याद किया आपने, ठीक है। तो आई थिंक देवपाल लेकर गया था, ठीक है, देवपाल, ठीक है। देवपाल राजधानी कहाँ लेकर जाता है, तो मुंगेर लेकर जाता है। अब प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य के ऊपर जरा हम लोग बात कर लेते हैं। तो अर्थशास्त्र की बात करेंगे, भारत का मैकियावेली कहते हैं, ठीक है, कौटिल्य साहब को। इन्होंने राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र। बुद्ध चरित्र ने अश्वघोष लिखा, जो कि बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है इसको। प्रज्ञा परमिता नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। शून्यवाद का सिद्धांत आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सीयूकी में 138 देशों का यात्रा वृत्तांत आपको देखने को मिलता है, जो कि हेनसोंग के द्वारा लिखा गया। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा इन्होंने की थी। इंडिका की बात करेंगे तो ये भी मौर्य साम्राज्य का विवरण है। 7 वर्गों में मौर्य साम्राज्य को इन्होंने बांटा है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। मिलिंद पन्हा की बात करेंगे, नागसेन ने लिखा है, जो कि मुख्यतः बैक्ट्रियन शासक मिनांडर एवं नागसान के वार्तालाप का भंडारण आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब मिनांडर ने बहुत सारे सवाल किए, जो कि बैक्ट्रियन शासक थे, और नागसेन जो थे बौद्ध साधु थे, इनके जवाब है, ठीक है। ललित विस्तार की बात करेंगे, बुद्ध के लीलाओं का वर्णन आपको देखने को मिलता है। महावंश की बात करेंगे, महावंश हो गया, दीपवंश हो गया, जिसमें वंश लगा हो गया, वो श्रीलंका के राजाओं का वर्णन आपको देखने को मिलता है। संक्षेप में आपको सिंहली ग्रंथ कह सकते हो, ठीक है। जातक कथाओं की बात करेंगे तो बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसी के साथ ही प्राचीन बिहार आपका समाप्त होता है। संक्षेप में मैंने आपको प्राचीन बिहार करवाया। आप किसी डिटेल्स पुस्तक से पढ़ लेना, रिवीजन के लिए अच्छा है। रिवीजन के लिए इस वीडियो के 2 से 3 बार देखना, आपको अच्छा लगेगा। अगला वीडियो जो हमारी आएगी वो आपका मध्यकालीन बिहार को लेकर आएगी। थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया। अच्छा लगे तो आप जरूर एक कमेंट करना, इससे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है। लेकिन वीडियो बनाने से कोई इनकम नहीं आती है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। मैं आपकी पढ़ाई के लिए बनाता हूँ, और वो तभी मिलती है जब आप लोग मोटिवेशन देते हो, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, कहाँ बेहतर कर रहा हूँ, कहाँ और अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कमेंट करने का मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव ही करना है, जहां पर भी सुधार की आवश्यकता है आप वेलकम है। क्रिटिसिज्म भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ फिर आपसे एक नए वीडियो में।